हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। जो प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप करते हैं, आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है, उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं उन सारी ब्लेसिंग्स को तहे दिल से अपने सर माथे पर रखती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो सारी ब्लेसिंग्स मल्टीपल होकर के आप ही की तरफ पहुँचे और आप अपने जीवन में तरक्की करें, बहुत तरक्की करें, सफलता की नई ऊँचाइयाँ छुएँ और आने वाला जो वर्ष है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो, आपकी आत्मा को सुकून मिले। न सिर्फ़ आपके इस शरीर को सुकून मिले, ईश्वर आपके मन, मस्तिष्क सबको सुकून से भर दे, ऐसी मेरी विशेष मनोकामना है अपने इष्ट से। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, आपके सामने जब भी आएँगी, आपकी सिचुएशन से रेज़ोनेट कर सकती हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है और कोई भी जेंडर के हों आप रीडिंग देख सकते हैं। किसी भी एज के हों आप रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग जब आपके सामने आएगी ना तभी आपको उसमें कुछ ना कुछ संदेश मिलेंगे। ये चीज़ें बहुत ही एनर्जेटिक वे पर काम करती हैं, स्पिरिचुअल वे पर काम करती हैं और दिव्य शक्तियों को जब आप तक जो संदेश पहुँचाना होता है, वो आप तक तभी वो संदेश पहुँचाते हैं दोस्तों। जब आप उस वाइब्रेशन में होते हैं, जब आप उस मैसेज को एक्सेप्ट करने के वाइब्रेशन में होते हैं, तभी वो आप तक पहुँचता है। तो चलिए देख लेते हैं, देर ना करते हुए आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। हाँ, रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है, आज हम ये देखने वाले हैं कि वो व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया, वो व्यक्ति जिसने आपकी कद्र नहीं की, वो इंसान अभी प्रेज़ेंट में किस सिचुएशन में है, उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी थी तो उसके लिए भी देखेंगे और अगर वो इंसान किसी और वजह से छोड़कर भागा तो उस चीज़ के लिए भी देखेंगे कि अभी वो इंसान क्या अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। आज हम उसकी लाइफ में चलते हैं दोस्तों। तो ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम और याद कर लीजिए उस शख्स को जिसने आपको पीड़ा में छोड़ दिया। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं ब्रह्मांड के अनंत शक्तियों से प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और मेरे व्यूअर्स को वो संदेश प्राप्त हो जो वो सुनने के लिए यहाँ आए हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। कार्ड ले लेते हैं हम। पहला कार्ड आ गया है द टॉवर का। आप ही के सामने शफल किया, आपने देखा कार्ड आ गया टॉवर। सो जो टॉवर का कार्ड है वो क्या दिखाता है? टॉवर का कार्ड दिखाता है इस इंसान की जिंदगी में ना विनाश मचा हुआ है। जिसने कभी आपको टॉवर मोमेंट दिया होगा, जो कभी आपको छोड़कर गया होगा दोस्तों, उसकी अपनी ज़िंदगी में टॉवर मोमेंट चल रहा है। यानी सब चीज़ें ना खराब हो गई। जिस भी चीज़ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड था, जिस चीज़ के भरोसे पर ये आपको छोड़कर भागा होगा, वो सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी से नष्ट-भ्रष्ट होती नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे मुझे लगता है कोई मेल-फीमेल थे आप लोगों की सिचुएशन के बीच में जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो जाओ। तो वो मेल फीमेल भी अब आपस में एक नहीं है, उन दोनों के बीच में भी कुछ बन नहीं रही है। हो सकता है यही इंसान थर्ड पार्टी में हो तो अब इन दोनों के बीच में नहीं बन रही है और इस इंसान की जो भी सामाजिक स्थिति थी वो भी खराब हो गई है। इसकी आर्थिक कंडीशन भी खराब है। इसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, बीमारियों को झेल रहा हो सकता है और घर में किसी को खो दिया हो, ऐसा भी हो सकता है इस इंसान के साथ में। यानी कि जहाँ पर भी इसको बेस मिल रहा था ना, जहाँ पर भी इसको आधार मिल रहा था, बेस किस चीज़ का मिल रहा था, आधार किस चीज़ का मिल रहा था? ज़िंदगी जीने का, कि आपको छोड़ दूँगा तो वो जगह तो मेरे लिए सेफेस्ट प्लेस है ना, तो वहाँ सेफेस्ट प्लेस में अब सेफनेस बाकी नहीं बची है। वहाँ पर इस इंसान को घुटन का, वहाँ पर इस इंसान को ज़लील होने का, वहाँ पर इस इंसान को लोगों की 4 बातें सुनने का, इस तरह का चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। इस तरह का माहौल वहाँ पर बन गया है, जहाँ पर ये इंसान आपको छोड़कर गया था। और ये टॉवर का मूवमेंट आकर के ये भी दिखाता है कि अभी जब ये चीज़ें खराब हुई हैं ना, तो इस चीज़ों को पुरानी यानी कि पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अगर ये इंसान सोच रहा है नहीं मैं तो बना ले जाऊँगा, मैं तो कर ले जाऊँगा, मैं फिर से क्रिएट कर लूँगा, तो यहाँ क्रिएशन भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर
बॉटम का कार्ड ये दिखा रहा है कि इस इंसान को ना क्रिएट भी नहीं करने दिया जाएगा। हो सकता है कि अभी ये इंसान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, स्टॉवर मूवमेंट को हटाने की, यानी लाइफ में जो जगलिंग चल रही है ना उसको हटाने की बहुत पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि उसकी पुरजोर कोशिशें काम नहीं हो रही हैं। जहां पर भी काम के लिए जाता है, जहां पर भी ये इंसान अपना रोजगार जुटाने जाता है, जहां पर भी ये इंसान प्रेम के लिए जाता है, तो जिस किसी चीज के लिए ये इंसान का मन है ना कि मैं उस चीज के पीछे पीछे जाऊं, तो वही वही चीज इससे उतनी दुगनी तेजी से अलग हो जाती है। एक तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि अपने आप में ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। दूसरी चीज, स्पिरिचुअलिटी भी इस इंसान के पास नहीं है, क्योंकि नंबर 7 उल्टा आ गया, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का भी इसे सहारा नहीं मिल रहा है। ईश्वर भी इस इंसान से नाराज हो गए हैं, इस इंसान ने ऐसे करतब किए हैं। और ये कार्ड ये अपने आप में आके ये भी दिखाता है कि ये इंसान पिछले 7 महीने बहुत कोशिश कर रहा है कि मेरा लाइफ में कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये 7 महीने भी इस इंसान के बड़े मुश्किल से ही कटे हैं। नंबर 7 रेजोनेट कर सकता है, जुलाई मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे या इस इंसान से। चलो और देखते हैं, डिवाइन प्लीज हमें बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, ये कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन, पैशन, ऐसी वाली चीजें इस इंसान का सपना रही हैं, यानी अपनी बॉडी पे, अपने लुक्स पे, इन सब चीजों पे इस इंसान को बहुत घमंड रहा है। अपने किसी हुनर पे इस इंसान को बहुत घमंड रहा है। इसको लगा है कि मैं तो जिस भी जगह चला जाऊंगा ना, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर लूंगा। बट ये कार्ड भी उल्टा आ गया है। ये कार्ड भी ये दिखा रहा है कि उसका जो पैशन है, उसका जो अट्रैक्शन है, उसकी बॉडी में जो अट्रैक्शन था, उसके बोलने में अगर अट्रैक्शन था, अगर उसके अंदर कोई पैशनेट एनर्जी थी, अगर उसके अंदर कोई क्रिएशन था, उसका कोई ऐसा काम था जो बहुत अच्छे से चल रहा था ना पास्ट में, तो अभी वो काम सब उल्टा हो गया है। तो वो हाथ तो आजमा रहा है, अपना सिक्का तो आजमा रहा है हर जगह पर कि यहाँ मेरे नाम का सिक्का चल जाए, वहां मेरे नाम का सिक्का चल जाए, लेकिन दोस्तों सिक्का कहीं चल नहीं रहा है। सपने तो हैं इस इंसान के, सपने तो हैं, अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहता है, अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल हुआ देखना चाहता है, अपने जॉब को सिक्योर करना चाहता है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहता है। ओके, तो ये वाली इसी कंडीशन तो है, मतलब चाहता तो है, लेकिन कार्ड दिखाते हैं कि वहां पर अब वो चीजें नहीं रही। जहां पर इसे सपना था, जहां पर इसे ये था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक क्रिएटर की भूमिका में हूँ, या मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगा, तो अभी वो चीजें भी ईश्वर ने इससे दूर कर दी हैं। देखो, मैंने मॉर्निंग में भी रीडिंग की थी, मुझे 11-11 दिखाई दिया था। मैं अभी भी देख रही हूँ, मुझे 11-11 दिखाई दे रहा है। हालांकि आज 12-12 पोर्टल है, तो आप रात को 12 बजे, ठीक है, रात को 12:12 पर अपनी विशेस लिख लेना, अगर जिसने दिन में नहीं लिखी हैं तो। अगर दिन में नहीं लिखी हैं तो रात को 12:12 पे वो पोर्टल जब बंद हो रहा होगा ना, तो लिख लेना। 12:12 तक अपनी विशेस पूरी कर लेना, 12:12 तक उसे फोल्ड कर लेना है कागज में, 12 टाइम लिखना वो विश, अपनी एक ही विश होनी चाहिए। और उसे फोल्ड ऐसे करना कि अपनी तरफ वो कागज फोल्ड करना, ठीक है। एक बार इस तरह से फोल्ड करना, और एक बार जैसे हम पर्ची फोल्ड नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो फोल्ड करके और ऐसी जगह पे रख देना जहां पर रोज आप ना देखते हो सकता है, अगर हो सके तो उसको ना एक शहद की बोतल में, शहद जिस बोतल में होगा उसमें उसको डिप करके रख देना, उस पर्ची को कहीं रख देना, उस बोतल को, जिसे कोई ना देखे, और आप भी फिर सरेंडर कर देना। बार बार उस बोतल को मत देखना, उसके बारे में सोचना मत, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट 12-12 पोर्टल तक आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। अब आप अपने हिस्से के आपको क्या चाहिए, ओके। और रही बात इस 11-11 की, तो ये 11-11 नंबर मुझे आकर ये बार बार बता रहा है कि जो आने वाला वर्ष है ना आपके लिए, वो वर्ष आपके लिए आपसे मिलन का है। वो वर्ष आपको अपने किसी लविंग केयरिंग पार्टनर से भी मिलवाएगा। जिसकी शादियां नहीं हो रही है ना, जो चाहते थे लोग कि हमारी शादी हो जाए, ठीक है, तो वो शादी भी हो जाएगी आपकी। आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वो पार्टनर भी मैनिफेस्ट होगा। और जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये भी एक मैसेज जनरेट हो रहा है, तो मैं इसको भी कर देती हूँ आप लोगों को कन्वे। जो भी पार्टनर आएगा, आप वो आपसे हो सकता है कि एज में थोड़ा छोटा हो, ठीक, या फिर उसकी एनर्जी ऐसी हो, थोड़ी सी इमेच्योर हो, बट वो इंसान बहुत पैशनेट होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा उसकी पर्सनालिटी में। और वो इंसान
कुछ जो भी काम कर रहा होगा ना उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल रहा होगा। ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में आ सकता है और आपकी उससे हो सकती है शादी। और रही बात इस इंसान की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इस इंसान के तो सारे के सारे जो संगम थे ना अपनी फैमिली से, अपने लविंग केयरिंग पर्सन से, वो टॉवर कार्ड ने आकर के कॉम्बिनेशन दिखा दिया कि सब कुछ खराब चल रहा है इसके लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है एट ऑफ कप्स? द सन का कार्ड भी उल्टा ही आ गया। ओके, मैं इस एट ऑफ कप्स के कार्ड को ना एक डेक से जरा क्लैरिफाई करती हूँ कि ये एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, फिर हम आपको बताएंगे कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ठीक है, और क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। अगर रीडिंग को अभी तक सुन रहे हैं और चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये कार्ड क्यों इधर इधर भाग रहा है बार बार? और क्या, और कुछ भी नहीं। और क्या मुझे बोलना पड़ेगा क्या कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो? बार बार बोलती हूँ मैं, आप लोग करते नहीं हो, सुनते हो, चले जाते हो। ओके सिजोफ्रेनिया। देखो इस इंसान के साथ हो क्या रहा है, देखो ये आपके प्यार को छोड़कर जब यहाँ से गया, ठीक है, नो मैटर क्यों गया, क्या था प्रॉब्लम इसके लाइफ का, क्या फंडा था, लेकिन आपको तो इम्बैलेंस सिचुएशन में ये इंसान छोड़ गया। ठीक है, तो अभी हो ये रहा है ना कि जिस तरह से इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपका तो प्यार गया, आपकी तो जिंदगी से प्यार ही चला गया, आपकी जिंदगी से भरोसा चला गया, आपकी जिंदगी से ट्रस्ट। लेकिन इस इंसान की जिंदगी में अब क्या है, इस इंसान की जिंदगी में ये है कि ये धोबी के कुत्ते बन गए हैं। ना तो इन्हें घर का छोड़ा गया है, ना तो इन्हें छोड़ा गया है घाट का। इस इंसान की कंडीशन ऐसी हो गई है, अपने घर में है तो भी अपने घर के नहीं है, और आपसे अगर बात हो रही है तो आपके तो हैं ही नहीं। आपने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि जब ये कभी गए होंगे आपको छोड़ करके, लेकिन फिलहाल तो मुझे आप लोग मुंह मोड़ते हुए, आप लोग किसी और चीज पर फोकस करते हुए, जैसे होता है ना प्रेम से जब दिल टूट जाता है तो इंसान क्या कर लेता है, मोह भंग हो जाता है उसका। आपका हो गया मोह भंग, और आपके मोह भंग ने ना इस इंसान को कहीं बीच में अधर में छोड़ दिया है। और अगर मैं कहूँ कि वो आपका मोह भंग ने छोड़ा नहीं छोड़ा, लेकिन ये नंबर 8 कर्मा के कार्ड ने इस इंसान को ना जरूर ऐसी कंडीशन में बैठा दिया है कि एक तो वो ना डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसे कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि आपको पकड़े या आपको छोड़ दे। वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि वो दूसरे किसी रिलेशन में जाए या नहीं जाए। वो कोई भी डिसीजन है ना ले ही नहीं पा रहा। इवन अगर इसको इस वक्त ये भी डिसीजन लेना होगा ना कि अपने क्षेत्र को छोड़ दे और दूसरे स्टेट में जाकर के जो है जॉब कर ले, तो वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। यानी कि ये इंसान जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया आपको धोखा दे देने का, आपको छोड़ देने का, आज वो इंसान अपनी जिंदगी के ना छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पा रहा। लोगों से पूछता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लेकिन कुछ भी नहीं उसको अभी मिल पा रहा है कहीं से भी। इस इंसान की कंडीशन ऐसी है, इसके दिमाग में भी ना कुछ खराबी हो गई है। सोचता बहुत होगा, पुरानी बातें सोचता है, और पुरानी बातें सोच के भी ना उसी से स्टिक हो गया है, चिपक गया है पुरानी चीजों से, अपने पुराने पास्ट से चिपका पड़ा है। जहां पहुंचना है ना वहां भी नहीं पहुंच पा रहा है, और जहां पहुंचा है वहां तो उसे पहुंचना ही नहीं था। ऐसी वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। चलो मैं ये देखती हूँ कि ना ये 11-11 जो मुझे आज दिन में 2 बार दिखाई दे गया आप लोगों की रीडिंग करते हुए, ये आप लोगों के लिए मुझे 11-11 क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है 11-11? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे 11-11 क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? प्रभु जी प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें, मुझे गाइड करें। द ड्रीम। देखो 11-11 मुझे ये कह रहा है कि ना आपने कुछ ना कुछ विश मांगी थी, या तो आपने 11-11 पोर्टल पे मांगी थी कोई विश, ठीक है, आपको जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो विश आपकी कंप्लीट होने जा रही है। इसको आपने क्लेम तो किया ही है मैसेज बॉक्स में, इसको आप अगेन क्लेम कर लेना इस रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पे भी दिखाई दिया 11-11। तो क्लेम बोथ फॉर 11-11 एंड 12-12 पोर्टल, दोनों को आपको क्लेम करना है पहली चीज। और जो मैंने आपको बोला है ना 12-12 का रिचुअल, वो आप कर लेना, ठीक है। और अगर आप मेल हैं,
अगर आप मेल पर्सन हैं, ओके, तो आपको मैं एक अलग से टिप, उसको भी फॉलो कर लेना। वो टिप ये है कि आप अपनी सिस्टर को, चाहे आपकी सिस्टर आपसे एज में छोटी हैं, चाहे आपसे एज में बड़ी हैं, उनको आप ग्रीन कलर के झुमके या कान की बाली ग्रीन कलर की आप गिफ्ट कर देना। जरूरी नहीं है गोल्ड की या सिल्वर की करो, आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हो, आपका प्रेम होना चाहिए उसमें। तो आप ग्रीन कलर की बाली अपनी बहन को दें, ठीक है, ग्रीन कलर के कान में जो पहनने वाली बालियां होती हैं आप उनको दें अपनी सिस्टर को, ठीक है, और पूरे मन से दें। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में ना जो नोटों की हरियाली है वो कैसे आती है। तो आप ये भी, आप एक रिचुअल है ये करके देखना। हालांकि रिचुअल मैंने अपने मेंबर्स के लिए रखे हुए हैं, लेकिन मैं अब से अपने चैनल पे कोशिश करूंगी आपको रिचुअल्स भी दूं। तो ये एक रिचुअल मैंने आपको दिया है, उसको आप फॉलो करिए। फर्स्ट वाला भी करिए, सेकंड वाला भी करिए, ओके। और जो लोग ये नहीं कर सकते उन्हें एक और रिचुअल देती हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से, हाँ, फिर से रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रीम का कार्ड है ना, इसी को ही क्लैरिफाई कर रही हूँ। ये जो ड्रीम आप देख रहे हो ना, अगर आप चाहते हो ये पूरा हो जाए तो 12 कैंडल लेना, पिंक कलर की, ओके, पिंक कलर की 12 कैंडल लीजिए, ओके। और रात को 12:12 पर आपको उन्हें जला लेना है, ठीक है, लाइटिंग कर लेना है, और अपनी विश को 12 टाइम्स बोलना है, ठीक है। और 12 कैंडल्स को पूरा बुझने दीजिएगा अपने आप, आपको नहीं बुझाना है उन्हें, ओके। तो ये भी एक रिचुअल है जो आप कर सकते हैं। देखो ये सारी चीजें ना ट्रस्ट की होती हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये काम करेगा क्या, ये होगा क्या। मैं बोलती हूँ आप ट्रस्ट करोगे क्या, आप ट्रस्ट तो करो, ये क्यों नहीं होगा, आपके सामने टैरो आया क्यों नहीं होगा। तो मैंने ये पूछा कि 11:11 क्यों आया है आप लोगों के लिए आज दिन में 2 बार, तो उसका आंसर यही है, आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम है जो पूरा होने जा रहा है। और मुझे ये ड्रीम जरूर किसी पर्सन का लगता है। अगर ये पास्ट पर्सन का नहीं है तो एक ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसकी बाहों में, जिसके घर में आप सेफ एंड सिक्योर फील कर पाए। एक ऐसे इंसान को, फीमेल है तो, और मेल है तो, एक ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके सपनों के राजकुमार आप ही हो, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आप को वो जो सपना है आपका वो पूरा हो जाएगा। और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। ये पत्थर में से जैसे फूल खिला है ना, ऐसे होगा। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो चीजें आपके सामने अपने आप ही अनफोल्ड होती जाएंगी, अपने अपने आप ही सामने से रिश्ते आएंगे, अपने आप ही सामने से लोग आएंगे। सब चीजें एक टाइम पे अनफोल्ड होती हैं दोस्तों। तो ये थी अभी प्रेजेंट की रीडिंग। मैं आती रहूंगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरा नंबर है 8076088403। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, एंड लव यू ऑल।